ऑलराइट। तो ऐसा है कि बहुत सारी विद्याओं में एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सुपर फाइन विद्या जो है, वो है जैन विद्या। तो आत्मा क्या है, पुनर्जन्म क्या है, लोकवाद क्या है, इन सब का गहरा विश्लेषण किसमें मिलता है हमें? जैन विद्या में मिलता है। और ये कहाँ मिलती है? जैन विद्या, भगवान की वाणी कहाँ प्राप्त होती है हमें? आगम आदि ग्रंथों में ये विद्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो अब ये जो आगम में भगवान की वाणी है, उसको जनमानस में उतारने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, जो जैन मनीषी थे या विद्वान थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्रंथ बनाए। और इन्हीं ग्रंथों को, इन छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं, उनको जन भाषा में या बोलचाल की भाषा में हम थोकड़े कहते हैं। तो ये जो थोकड़ों की परंपरा है, ये जिन शासन में बहुत प्राचीन परंपरा है, बहुत पुरानी एंशिएंट परंपरा है। तो मुनियों ने जब इनका निर्माण किया, तो इन्हीं में से एक जो थोकड़ा है, वो है 52 बोल का थोकड़ा। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो ये आज हम इसका शुभारंभ करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही, अगर हमारे समझने, बोलने, जानने, समझाने किसी में भी कोई कमी आए या गलती हो, तो हम शुरू में ही, पहले से ही हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। और बिल्कुल ध्यान रखें कि मन में विनय का भाव पढ़ाते और पढ़ते समय दोनों समय रहे, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते, विनयवान को ही विद्या शोभा देती है। तो विनय का भाव हमारे भीतर रहे, जिससे कि गहरा हमारे भीतर ज्ञान उतर सके, विद्या उतर सके। तो नवकार मंत्र से शुरुआत करते हैं 52 बोलों के थोकड़ों की। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। एसो पंच नमुक्कारो तव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पड़मम हवई मंगलम। तो 52 बोल के थोकड़ों में, जैसे कि नाम है, 52 डिविजन्स, 52 प्रकार के बोल जो हैं वो हमारे सामने आएंगे। और सबसे पहला बोल, तो जो बुक आप रेफर कर सकते हैं, जैसे रचना ने कहा तत्व ज्ञान 3 पायदान, इसके अलावा जो तत्व विद्या है जिन प्रभा जी की, उसको भी आप, जैन तत्व विद्या को भी देख सकते हैं। क्या नाम है उसका? तत्व दीपिका। तत्व दीपिका को भी हम रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोल है 52 बोल में, पहला बोल, 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कितनी, रोकती कितनी और तोड़ती कितनी, रोकता कितनी, तोड़ता कितनी। यानी कि 8 आत्माएं, 8 आत्माएं कौन से हैं? द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, ये 8 आत्माएं हैं। ठीक है, आत्माओं के ऊपर भी आएगा विश्लेषण। तो इन 8 आत्माओं में कर्मों की कर्ता, कर्मों को बांधने वाली कौन सी आत्माएं निमित्त बनती है, कौन सी आत्माएं इन्वॉल्व हैं, कर्मों को रोकने वाली कौन सी आत्माएं हैं, और कर्मों को तोड़ने वाली या कर्मों को आत्मा से अलग करने वाली कौन सी आत्माएं हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कर्मों की कर्ता। कर्मों की कर्ता कौन सी आत्माएं हैं? कर्मों की कर्ता 3 आत्माएं हैं, कषाय, योग और दर्शन आत्मा। कषाय आत्मा, 8 आत्माएं, द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। इनमें से 3 आत्माएं ऐसी हैं जिनके कारण कर्मों का बंधन होता है, जो कर्मों के बंधने में जो है वो अपना रोल निभाती है। तो जिन आत्माओं के द्वारा कर्मों का बंधन होता है, उन्हें हम कर्मों की कर्ता आत्माएं भी बोल सकते हैं। तो ये 3 आत्माएं बताई गई हैं, कषाय, योग और दर्शन, जिनके कारण कर्म बंधते हैं। तो सबसे पहले हम दर्शन और कषाय, इन 2 आत्माओं का समझ लेते हैं कि कैसे ये कर्मों के बंधने में सहायक होती है। ठीक है। तो दर्शन आत्मा यानी हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी समझ। तो दर्शन कैसे है? सम्यक दर्शन भी हो सकता है और मिथ्या दर्शन भी हो सकता है। और मिथ्या दर्शन का क्या मतलब हो गया? विपरीत श्रद्धा।
यानी गलत श्रद्धा, भगवान की वाणी के उल्टी, वाणी से उल्टी जो श्रद्धा होती है, गलत धारणा जो होती है, उस विपरीत श्रद्धा को हम कहते हैं मिथ्या दर्शन। तो दर्शन आत्मा के अंतर्गत सम्यक दर्शन भी आ गया और मिथ्या दर्शन भी आ गया। और ये जो मिथ्या दर्शन या विपरीत श्रद्धा है, ये क्यों होती है? ये होती है मोहनीय कर्म के उदय से, है ना? इस मोहनीय कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, गलत धारणा, विपरीत श्रद्धा व्यक्ति में आती है, जिसके कारण कर्म का बंध होता है। इसीलिए कर्मों की कर्ता दर्शनात्मा। दूसरी कषाय आत्मा। कषाय क्या हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ, या फिर नो कषाय भी साथ में जोड़ लें तो हास्य, रति, अरति। तो ये जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये क्या है? इनका उदय, तो ये क्या है? ये आत्मा की मलिन अवस्था है, अस्वच्छ, दूषित ये अवस्था है, खराब अवस्था है। तो इससे भी क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। तो क्योंकि कषाय आत्मा से भी कर्मों का बंध होता है, इसीलिए ये कषाय आत्मा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। या हम इन दोनों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मोहनीय कर्म, ठीक है? अब मोहनीय कर्म के दो भेद, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का जब उदय होता है, तब क्या होता है? व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बनता है, गलत दृष्टिकोण वाला व्यक्ति बनता है। और चारित्र मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, तब क्या होता है? कषाय और नो कषाय उत्पन्न होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ वाला व्यक्ति बनता है। तो एक में क्या आ गया? दर्शन और चारित्र। सो दर्शन, मिथ्या दर्शन के कारण दर्शन आत्मा आ गई, और कषाय के कारण, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण क्या आ गया? कषाय आत्मा आ गई। तो इसीलिए दर्शन आत्मा मिथ्या दर्शन के कारण कर्मों के बंध का कारण बन जाता है, और कषाय आत्मा, कषाय तो है ही, सारी गलत स्थिति ही है आत्मा की। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब क्या है? कर्मों के जुड़ने का या कर्मों के मिलने का आत्मा के साथ कारण बन जाता है। तो ये दो हो गए, दर्शन आत्मा और कषाय आत्मा। ये हो गई कर्मों की कर्ता। तीसरी जो कर्मों की कर्ता या जिसके कारण कर्म आत्मा से आकर बंधते हैं, उसे हम कहते हैं योग आत्मा। तो योग का क्या मतलब हुआ? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति, मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है, वो क्या है? योग है। अब ये जो योग है, जो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति है, ये शुभ भी हो सकती है और ये अशुभ भी हो सकती है। तो जो अशुभ योग है, अशुभ मन, वचन और काया की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो क्या है? वो अशुभ कर्म बंध का कारण बनती है। यानी पाप रूप में, जो पाप रूप में फल देगा, ऐसे कर्मों का बंध अशुभ मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से या अशुभ योग से ऐसा बंध हो जाता है। अब योग क्या है? शुभ भी होता है। तो शुभ योग के कारण क्या होता है? निर्जरा हो जाती है। इसको भी हम आगे और विश्लेषण करेंगे, सेकंड थर्ड बोल जब आएगा। तो शुभ योग से क्या होता है? निर्जरा होती है, और निर्जरा के कारण क्या होता है? साथ ही साथ जो है वो शुभ कर्मों का बंध, यानी पुण्य रूप में जो बंध है, वो हो जाता है। तो इस प्रकार से चाहे योग अशुभ हो, चाहे सॉरी, योग शुभ हो, दोनों थोड़ा ही। सा स्लो आप रखेंगे प्लीज? लिख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड। मैं इसको है ना रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, तो अच्छा, आपका कोई भी चीज अगर छूटे ना, आप वापस देख लीजिएगा। आई विल शेयर ओके द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैं फिर भी आई ट्राई टू बी अ लिटिल स्लोअर, लेकिन अदरवाइज आई शेयर द रिकॉर्ड। रहेगा तो नो प्रॉब्लम, ओके, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्ब। नो नो वरीज, ठीक है। सो अब क्या है कि अशुभ योग जो होते हैं, उसके कारण पाप रूप में बंध होता है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। और जब शुभ योग होता है, तो शुभ योग के कारण क्या होता है? निर्जरा होती है। और निर्जरा होने से क्या होता है? एज अ बाय प्रोडक्ट पुण्य का बंध भी हो जाता है। तो दोनों ही प्रकार से योग के कारण, योग चाहे अशुभ हो या शुभ हो, दोनों ही का योगों से क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। अशुभ से पाप रूपी कर्मों का बंध होता है, और शुभ से निर्जरा, निर्जरा से पुण्य रूपी कर्मों का बंध हो जाता है। तो इसीलिए कर्म बंध का कारण क्या हो गया? योग, मन, वचन, काया की
प्रवृत्ति। ठीक है ना? तो ये 3 जो आत्माएं हैं, दर्शन, कषाय और योग, ये तीनों क्या हो गई? कर्मों की कर्ता, यानी कर्मों को बांधने वाली ये 3 आत्माएं हो जाती हैं। ठीक है? और इनको अगर हम सीरियली बोले, हम कह सकते हैं कषाय, योग और दर्शन। ये 3 ऐसी आत्माएं हैं जिनके कारण कर्मों का बंध होता है। ठीक है? तो मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय में मिथ्या दर्शन भी आता है, और इसके दर्शन मोहनीय, तो इस मोहनीय कर्म के उदय होने से जो हमारी धारणा होती है या श्रद्धा होती है, वो मिथ्या होती है, जिससे कि कर्मों का बंध होता है। इसीलिए दर्शनात्मा कर्म बंधन का कारण बन जाती है। चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आता है कषाय, कषाय और नो कषाय। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ये कब आते हैं? मोहनीय कर्म के उदय के कारण, चारित्र मोहनीय के उदय के कारण। तो इसीलिए कषाय आत्मा भी जो है वो कर्मों के बंधने का कारण हो जाती है। तीसरी बात आती है योग आत्मा। योग क्या है? मन, वचन, काया की प्रवृत्ति। योग शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अशुभ योग अगर होते हैं तो पाप रूपी कर्मों का बंधन होता है, और अगर शुभ योग होते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है, और निर्जरा के साथ जो है एज एन एडिशन पुण्य का बंध भी हो जाता है। और कर्म चाहे पाप रूप में हो या पुण्य रूप में हो, बंध तो बंध होता है। इसीलिए शुभ अशुभ दोनों प्रकार का योग, दर्शन और कषाय, ये आत्माएं जो है वो कर्म बंधन का कारण या कर्मों की कर्ता कहलाती है। ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कर्मों को रोकने वाली आत्मा कौन सी? तो रोकने वाली आत्मा एक, चरित्र आत्मा। रोकने वाली आत्मा कौन सी? चरित्र आत्मा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? कर्मों के आने का मार्ग, कर्मों के जुड़ने का आत्मा के साथ में मार्ग, उसको हमने डिस्कस किया। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म आते किससे हैं, कैसे हैं, ये जब तक जानेंगे नहीं, हम कर्मों को आने से रोकेंगे कैसे? या जो ऑलरेडी बंधे हुए कर्म है उन्हें तोड़ेंगे कैसे? और हमारा परम लक्ष्य क्या है? आते हुए कर्मों को रोकना, और जो बंधे हुए कर्म हैं उन्हें आत्मा से अलग करना। उसके लिए सबसे पहले जरूरी था ये जानना कि कर्म आते कैसे हैं। तो कैसे आते हैं, ये 3 बातें हमें साथ साथ आत्मसात भी करते हुए चलना है। क्या करना है हमें? एक, हमें श्रद्धा पक्की रखनी है, हमें मिथ्या दर्शनों में नहीं फंसना है, नहीं गिरना है। दूसरी बात है कि हमें कषायों से दूर रहने का प्रयत्न करना है। कषाय क्या हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ। और तीसरी बात कि योगों की चंचलता, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को हमें कंट्रोल करने की कोशिश करना है। और ये तीनों चीजें हम कैसे कर सकते हैं? इसका नाम है चारित्र। तो इन आते हुए कर्मों को जो आत्मा को भारी बना रहे हैं, हेवी बना रहे हैं, इनको रोकने का साधन क्या है? सिर्फ एक, और वो क्या है? चारित्र आत्मा। तो ये जो चारित्र है, इसका क्या मतलब है? तो चारित्र का मतलब होता है संवर या व्रत, यानी अपनी आत्मा से, अपने सिस्टम से दूर कर देना इन आने वाले कारणों को। ये जो 3 हमने देखा ना, कौन सी 3 आत्माएं थी? कषाय, दर्शन और योग। और इन्हीं में ये कारण छुपे हुए थे। क्या? मिथ्या दृष्टिकोण। दूसरा क्या? कषाय, नो कषाय। और तीसरा क्या? मन, वचन, काया की चंचलता, जो गलत प्रवृत्ति है। तो इन तीनों पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन तीनों को अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? इन्हें समझ करके, तत्व को समझ करके धीरे धीरे हमारे भीतर जब ये चेतना जागृत होती है, अंदर मंथन होता है, चिंतन होता है, अंदर एक विज्ञान चलता है, तो अपने आप हम सेल्फ प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि हमें इन चीजों को अपने आप से दूर करना है। और जब प्रतिबद्ध होकर हम इन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं संयम, उसे हम कहते हैं संवर, उसे हम कहते हैं व्रत, उसे हम कहते हैं चारित्र। तो चारित्र के लेवल्स हो सकते हैं अलग अलग, श्रावक के चारित्र, देश चारित्र से लेकर के और साधु के हाई लेवल के चारित्र तक हम जा सकते हैं। तो चारित्र एक ऐसा मार्ग है
केवल इसे छोड़ देना, है ना। चारित्र का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जानना और समझना नहीं, इसे छोड़ भी देना। और जब हम इसे छोड़ देते हैं, अपनी आत्मा से दूर कर देते हैं, तो आश्रव क्या हो गया, इन कर्मों के आने का रास्ता। और चारित्र क्या हो गया, संवर क्या हो गया, इन इस आते हुए रास्ते को बंद कर देना। हम इन दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं, जिससे कि ये मैल, ये जो गंदगी है, ये जो भार है, ये जो कर्म है, ये हमारी आत्मा से आकर और चिपकना बंद हो जाए। तो ये क्या हो गया, चारित्र। तो कर्मों का निरोध एक चारित्र आत्मा के सिवाय किसी भी आत्मा से नहीं हो सकता है। तो कौन सी आत्मा है जो कर्मों को रोकने वाली है, चारित्र आत्मा। चारित्र आत्मा यानी जब हमने समझ लिया, जब हमने जान लिया कि कर्मों को आने का मार्ग क्या है, और हमने ये भी समझ लिया कि यही संसार का कारण है, यही इस घूमते रहने का चक्रव्यूह का कारण है जिसमें हम फंस गए हैं, तो ग्रेजुअली हम अपने आप इसको छोड़ने लगते हैं, ये हमसे छूटने लगता है, आत्मा प्रतिबद्ध हो जाती है कि हमें इसको अपना हिस्सा नहीं बनाना है। और यहाँ जो है वो व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है, नैतिकता में उसके चरित्र आ जाता है, और धीरे धीरे अपनी साधना के द्वारा वो अपने चरित्र के लेवल को बढ़ाता चला जाता है। तो चरित्र आत्मा वो आत्मा है जो इन आते हुए कर्मों को रोक सकती है। ठीक है, अब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने आश्रव को जाना। आश्रव या आश्रव क्या चीज है, कर्मों के आने के साधन, इनको हमने जाना, हम कर्म को कैसे बांधते हैं। दूसरा क्या था स्टेप हमारा, कि हमने जब इन्हें जान लिया है, तो जब जान ही लिया है कि ये खला खराब है, खतरनाक है, तो हमने दरवाजा बंद कर दिया। अगर दरवाजा खुला छोड़ेंगे तो चोर के भीतर आने का डर रहता है, इसीलिए हम सारी कुंडियां वगैरह लगा करके, सारे लैचेस लगा करके और हम सोते हैं या घर के अंदर रहते हैं। हम सजग होकर रहते हैं, घंटी बजती है, हम देखते हैं भाई ये व्यक्ति अंदर आने देने लायक है कि नहीं है। अगर देने लायक होता है तो हम उसे अंदर आने देते, अन्यथा नहीं आने देते। ये हमारे चरित्र में आ गया, हमारे व्यवहार में आ गया, हमारी समझ में आ गया, इसीलिए हम सजग हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, हम अंदर नहीं आने देते किसी को। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, रोक देना, एक बाउंड्री लगा देना। तो ये क्या हो गया, रोकना। तो ये हो गई चरित्र आत्मा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि अभी तो हमने समझा है, जाना है, रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, चरित्र हमारे भीतर आ गया है, हमारा हिस्सा बन गया है, हम रोक भी पा रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अनंत अनंत काल से जो कर्म बंधे हुए थे, उनको भी तो तोड़ने का काम है। जितनी गंदगी अंदर है उसको भी तो साफ करना पड़ेगा, वरना वो तो अंदर ही रह जाएगा। अंदर रह जाएगा तो अंदर गंदगी रह ही जाएगी, और रह जाएगी तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि साफ हो गया घर हमारा। तो ये आत्मा हमारा घर है और हमें इस गंदगी को साफ करना है। तो इसको साफ करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर फेंकना पड़ेगा। ये जो प्रयत्न है, इसको हम क्या कहते हैं, निर्जरा। निर्जरा यानी कर्मों को आत्मा से अलग करना, तोड़ देना, हटा देना, आत्मा को हल्का बना देना, स्वच्छ बना देना, चमका देना, पॉलिश कर देना। तो ये क्या हुआ हमारा थर्ड स्टेप, बंधे हुए कर्मों को तोड़ना, यानी कि बेसिकली निर्जरा करना। अब यहाँ कहा है कि कर्म कैसे टूटते हैं, कौन सी आत्मा है जो कर्मों को तोड़ती है, योग आत्मा। तो योग आत्मा क्या है, कर्मों को तोड़ती है। तो कैसे, योग आत्मा से कैसे कर्म टूटते हैं। ठीक है, तो योग आत्मा क्या है, कर्मों को बांधने वाली थी और ये कर्मों को तोड़ने वाली भी है। तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो योग की प्रवृत्ति मतलब मन वचन और काया की प्रवृत्ति। अब ये जो मन वचन की काया की प्रवृत्ति है, इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं बार बार मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति। वास्तव में होता क्या है इस प्रवृत्ति में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे 8 कर्म हैं। 8 कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय।
अब ये जो अंतराय कर्म है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इसके 5 भेद है। इसमें से जो वीर्यांतराय कर्म है, उसका जब क्षय और क्षयोपशम होता है, तब मन, वचन और काया की प्रवृत्ति होती है। तब मन की प्रवृत्ति होती है, वचन की प्रवृत्ति होती है और काया की प्रवृत्ति होती है। अगर ये सेंटेंस समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या कहा, तो आप इतना समझिए कि इस अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म के क्षय से और क्षयोपशम से जो है वो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? इसके कारण होती है। हम आगे के बोलों में जाएंगे, तब कर्म पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो शरीर, मन, वचन और काया, यानी शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है, शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है, तब क्या होता है कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति होती है। तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, योगों की प्रवृत्ति कैसे होती है? एक वीर्य अंतराय कर्म के क्षय और क्षयोपशम के कारण, और दूसरा नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय के कारण। ये 2 कारण होते हैं मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के। ठीक है। अब शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है, तो इस नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि हमारे जो आत्म प्रदेश है, ये आत्मा जो है ना, ये असंख्य प्रदेशों से बनी हुई है। तो ये जो आत्म प्रदेश है, हमारी आत्मा जो है, इसमें क्या होता है? प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन होता है आत्मा के प्रदेशों में। और इस प्रकंपन से क्या होता है कि जो आत्मा है वो कर्म पुद्गलों को एक्सेप्ट कर लेती है, वो कर्म पुद्गलों को ग्रहण कर लेती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये योग आश्रव है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे बाकी पूरे घर में जब मिट्टी आदि जमती है, पड़े 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 जम जाती है, लेकिन सबसे अधिक आप देखेंगे चलते हुए पंखों में मिट्टी जमती है। जब ये घूमता है, प्रकंपन होता है, मूवमेंट होती है, तो इसमें सबसे अधिक कैपेसिटी होती है कि ये धूल मिट्टी को खींचकर जमा लेता है। आप कभी भी देखिए, पंखे गर्मियों के मौसम और सर्दियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में पंखे जल्दी से जो है वो धूल उनमें कैच नहीं होती है, लेकिन गर्मी में होती है। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट के कारण। तो ये जो आत्म प्रदेशों में शरीर नाम कर्म के उदय के कारण जो वाइब्रेशन होती है, जो प्रकंपन होता है, इस प्रकंपन से क्या होता है कि जो आत्मा है वो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है। और ये क्या है? ये योग आश्रय है। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति और इसके कारण जो है वो कर्मों का ग्रहण हो जाता है। अब ये जो योग है, ये कैसे ग्रहण होता है? ऐसे योग जो है मन, वचन और काया की प्रवृत्ति, और ये क्या हो सकती है? शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी हो सकती है। योग शुभ भी होते हैं, योग अशुभ भी होते हैं। तो इनको शुभ या अशुभ कौन बनाता है? फिर से वही मोहनीय कर्म। ठीक है। अगर मोहनीय कर्म का उदय जुड़ गया तो योग अशुभ बन जाता है, और अशुभ योग से पाप का बंध होता है। और अगर मोहनीय कर्म का उदय नहीं जुड़ता है, तब क्या होता है? वो योग जो है वो शुभ ही रहता है। तो मन, वचन, काया की प्रवृत्ति, अगर मोहनीय कर्म जुड़ता है तो अशुभ होता है, वरना वो शुभ ही रहता है। तो जब शुभ ही रहता है तो उससे क्या होता है कि 2 काम होते हैं। एक, निर्जरा होती है, और दूसरा, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होता है। तो शुभ योग की प्रवृत्ति से क्या होता है? निर्जरा होती है, पर उसके साथ अनचाहे ही पुण्य का बंध भी हो जाता है। जैसे धान के साथ गेहूं की भी, गेहूं की जो तुड़ी होती है या धान की जो तुड़ी होती है, वो भी साथ साथ उसकी भी खेती हो जाती है, वो भी साथ साथ में आ जाती है। तो इससे हमने समझा क्या? ये तो बहुत ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बुकिश लैंग्वेज है, कहीं कहीं कंफ्यूजन हो गया है ना। तो एक बात हमें समझना है कि यहाँ कहा है कि आत्मा से कर्मों को दूर करने वाली, बांधने वाली तो है ही योग आत्मा, दूर करने वाली भी है।
तो इनको दोनों को हम एक साथ समझते हैं कि योग क्या है? मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसे होती है? जब अंतराय कर्म का क्षय और क्षयोक्षम, वीर्य अंतराय कर्म का क्षय क्षयोक्षम होता है, तब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। और साथ में शरीर नाम कर्म का जब उदय होता है, तब मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। और ये जो शरीर नाम कर्म का उदय होता है, इससे होता क्या है? प्रकंपन होता है आत्मा प्रदेशों में, वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन के कारण क्या है? आत्मा कर्म पुद्गलों को ग्रहण करती है। अब सिस्टम क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड इट बहुत ही सिंपल तरीके से। तो क्या होता है कि हमारे बहुत से कर्म बांधे हुए हैं, तो जो बहुत से कर्म बांधे हुए हैं, उनका अपना अपना एक समय है उदय में आने का। ठीक है? उदय में आने का समय है। तो जब वो कर्म उदय में आते हैं हमारे, जब वो कर्म उदय में आते हैं, तो उदय में आते हैं, फल देते हैं, और फल देने के बाद उनका हमारी आत्मा के साथ जुड़कर रहने का कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं, हमारी आत्मा से दूर हो जाते हैं। आए, फल दिया, उनका काम कंप्लीट हो गया, वो चले गए। लेकिन जब ये कर्म फल देते हैं, तब क्या होता है? उनके रिएक्शन के तौर पर या उनके फल देते समय हमारे अंदर कई प्रकार के रिएक्शंस आते हैं। मन के रिएक्शंस, वचन के रिएक्शंस, शरीर के रिएक्शंस। जैसे कि अगर कर्मों का उदय हुआ और आप मानिए तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई तो कई प्रकार से हमने रिएक्शंस दिए, या किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो हमने कई प्रकार के रिएक्शंस दिए। क्रोध किया, उसके साथ फिर हम गलत करेंगे, कई प्रकार के प्रण ले लेते हैं। तो कोई भी कर्म जब उदय में आता है, उस समय क्या होता है कि हम अगर रिएक्शन ना दें, हम उस समय अगर समता भाव रखें, हम उस समय अगर समभाव रखें, तो वहां क्या होता है कि मोहनीय कर्म का जुड़ाव हमारे साथ में नहीं होता है, इन योगों के साथ में नहीं होता है। उस केस में क्या होता है? केवल शुभ योग रह जाता है, केवल शुभ योग रह जाता है। सी यहाँ पर योग तो शुभ ही है ना। कोई भी कर्म जब उदय में आया है, तो वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि कर्म उदय में आया, फल दिया, और वो अलग हो जाता है। तो जब वो अलग हो जाता है, यानी कि निर्जरा हुई, निर्जरा हुई ना, कर्म आया उदय में, उसने अपना फल दिया और आत्मा से अलग हो गया, अलग हुआ तो निर्जरा हो गई, तो योग शुभ ही रह गया ना। अब क्या हुआ? हमने रिएक्शन दिया, रिएक्शन दिया, हमें तकलीफ हुई, दुख हुए, हमने आर्त ध्यान किया, रौद्र ध्यान किया, न जाने कैसे कैसे मन वचन काया की प्रवृत्ति हमने की। इस समय क्या हुआ? ये मोहनीय कर्म का उदय हो गया, हमने समता भाव नहीं रखी, नहीं रखी, तो ये जो मोहनीय कर्म का उदय हुआ, ये जो मोहनीय कर्म का उदय जुड़ गया साथ में, इससे क्या हुआ कि योग अशुभ बन गए, और इस प्रकंपन के साथ में नए कर्म जो है वो आकर के और आत्मा के साथ में बंध जाते हैं। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि कर्मों की निर्जरा, निर्जरा कैसे होती है कि चाहे प्रयत्नवश खींच करके हम अपने कर्मों को भोगावली में लाएं, आत्म प्रदेशों में भोगने का प्रयत्न करें, या फल रूप में कर्म समय पूर्ण होने पर हमारे सामने आ जाए, हमें समता भाव से, समझदारी से, समभाव से उन कर्मों से होकर के गुजरना है, उन्हें क्षय होने देना है। अगर ऐसा करेंगे तो योग सिर्फ शुभ रह जाएगा। अगर उस समय हम रिएक्शन देंगे, हम समता भाव नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि ये अशुभ कर्म जो है वो आकर के और आत्मा से बंध जाएंगे, क्योंकि मोहनीय कर्म का इसके साथ में कॉम्बिनेशन हो गया, मोहनीय कर्म का साथ में उदय हो गया। तो इसीलिए कर्मों की निर्जरा कैसे होती है? इन्हीं योगों से होती है। तो हम देख रहे हैं ना कि कैसे मन वचन और काया की प्रवृत्ति ये कैसे है? शुभ योग है तो निर्जरा, और अशुभ योग हो जाते हैं हमारे, रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे, तो यही क्या होता है? मोहनीय कर्म का एडिशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, और उसके साथ ही नए कर्मों का बंध हो जाता है। तो कर्मों को बांधने वाली कौन सी तीन आत्माएं? दर्शन, मिथ्या दर्शन आत्मा, कषाय, क्रोध मान माया लोभ, मोहनीय कर्म का उदय, और योग, योग दोनों ही शुभ और अशुभ दोनों से ही कर्मों का बंधन तो होता ही है। कैसे होता है? अशुभ से तो पाप रूपी बंध होता ही है, और शुभ से निर्जरा होती है, और निर्जरा के फल स्वरूप भी पुण्य का बंध होता है। इसीलिए तीनों आत्माएं, शुभ अशुभ, मिथ्या दर्शन और कषाय, सब कर्मों के बंधन के कारण है। बंधन समझ गए तो हम उन्हें रोक सकते हैं,
रोकना यानी चरित्र में लेकर के आना कि हर समय हम अलर्ट रहें, जागरूक रहें कि कौन से भाव, कौन से परिणाम हैं जिन्हें हम अंदर भीतर आने दे सकते हैं और कौन सी चीजें जो हम आत्मा के साथ कनेक्टिविटी उनकी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी जब कॉन्शियसनेस आ जाती है, ऐसी जब प्रैक्टिस आ जाती है, उसे हम कहते हैं चारित्र आत्मा। और लास्ट है हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ जिससे हम निर्जरा करते हैं, और इसका भी कारण क्या है? योग ही है। तो योग क्या है कि जब कर्म उदय में आते हैं, कारण कोई भी हो, जब वो उदय में आते हैं, जब समय पूर्ण होता है, उस समय अगर हम समता भाव रखें तो योग सिर्फ शुभ रह जाते हैं। लेकिन अगर हम रिएक्शंस देते हैं, रेपरकशंस देते हैं जो नेगेटिव हैं, तो उस समय मोहनीय कर्म का उदय जुड़ जाता है, और उस समय क्या होता है कि नए कर्मों का बंध हो जाता है। तो वास्तव में जो कर्म है ना, यही कर्म को खींचते हैं। वास्तव में आत्मा कहाँ कर्म को खींच रही है? कर्म ही तो कर्म को खींच रहे हैं। कर्मों का उदय होता है, हमारे मन वचन काया की नेगेटिव प्रवृत्तियां होती है, और साथ ही नए कर्मों का बंध हो जाता है। तो जब हम तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें साथ साथ इसे आत्मसात करना बहुत जरूरी है। हमें साथ साथ इसे भीतर उतारना बहुत जरूरी है, इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया 52 बोल का पहला बोल। 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कितनी, रोकती कितनी, तोड़ती कितनी। कर्ता कषाय योग दर्शन, रोकने वाली आत्मा चारित्र आत्मा, और तोड़ने वाली आत्मा योग आत्मा। तो ये हो गया हमारा पहला बोल। और ये सर्कल चलता हुआ ना रहे, इस रिएक्शन से हम बाहर निकले, उसका एक ही तरीका है, समता भाव, समता की साधना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे बोल की ओर। दूसरा बोल है, 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितनी और भाव जीव कितनी। द्रव्य जीव कितनी और भाव जीव कितनी। एक होती है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा, ये कॉन्शियस चीज क्या है जिसके अंदर चेतना है? ये वास्तव में क्या है? असंख्य प्रदेशों से बनी हुई, ऐसे प्रदेश जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे असंख्य प्रदेशों से बनी हुई ये जो चैतन्य स्वरूप जिसमें कॉन्शियसनेस है, इसको हम कहते हैं शुद्ध आत्म द्रव्य। वास्तव में जिसे हम कहते हैं आत्मा, ये तो वही शुद्ध आत्म द्रव्य है जिसमें क्या है, एक्सपेंशन हो सकता है। आत्म द्रव्य इतने फैल सकते हैं कि पूरे के पूरे लोक को कवर कर सकते हैं, और ये इतने छोटे हो सकते हैं कि ये इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि हमारी मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे जीवों के अंदर ही आत्मा रह सकती है, जो हमारी आंखों का विषय भी नहीं है, हमारी हिंसा का विषय भी नहीं है। इतनी छोटी आत्मा भी हो सकती है। आत्मा का जो फैलाव है वो इतना एक्सपैंड हो सकती है और इतना कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये जो असंख्य प्रदेशों वाली चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसे हम कहते हैं द्रव्य आत्मा। तो वास्तव में तो आत्मा यही। अब क्या है, इस आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं होती है, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, जिनको हम भाव आत्मा कहते हैं। तो एक उस मेन हमारी जो शुद्ध आत्म द्रव्य है, उसको छोड़ करके जितनी भी आत्मा की अवस्थाएं, जितने भी स्टेट्स हो आत्मा के, वो सब की सब भाव आत्माएं कहलाती हैं। तो मेनली हम क्या है, 8 आत्माओं की बात करते हैं। तो इन 8 आत्मा में जो मुख्य, जो एक्चुअल आत्मा है, वो तो द्रव्य आत्मा हो गई। और बाकी की जो 7 आत्मा है, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य, ये सातों आत्माएं जो है, ये अपनी इसी द्रव्य आत्मा की अलग अलग स्टेट, अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब क्रोध आता है तो ये कषाय आत्मा बन जाती है। घमंड आता है तो हम इसी द्रव्य आत्मा का हम नाम दे देते हैं कि अरे इस समय हमारी आत्मा घमंडमय आत्मा है, तो कषाय आत्मा हो गई। इस समय अभी हमारी आत्मा रागमय, बड़ा मोह आ रहा है, तो ये रागमय आत्मा हो गई। अभी गुस्सा, द्वेष, घृणा हो रही है किसी से, ईर्ष्या हो रही है, तो ये द्वेषमय आत्मा हो गई हमारी। तो आत्मा जैसा स्टेट उसका उस समय होता है, जैसे परिणाम होते हैं, वैसे ही हम उसका नाम दे देते हैं, या वैसी ही हम आत्मा को पुकारने लगते हैं। तो ये आत्मा की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो कौन सी है? कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान। जब ज्ञानमय आत्मा होती है तो ज्ञान आत्मा हो जाती है। उपयोगमय आत्मा, तो ऐसी अवस्था होती है तो उपयोग आत्मा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये बाकी 7 आत्माएं, मेनली ये 7 आत्माएं हैं, इनको हम, ये क्या हो जाती हैं, जो मूल आत्मा है, जो एक्चुअल आत्मा है, द्रव्य आत्मा है, उसकी अवस्थाएं हैं। इन 7 के अलावा भी बहुत सारी आत्मा की अवस्थाएं, हम कह सकते हैं केवल राग आत्मा,
पूरे कषाय को एक साथ हम क्यों लें? द्वेष आत्मा, हम कह सकते हैं त्रस आत्मा, अगर स्थावर की आत्मा है तो हम कह सकते हैं स्थावर की आत्मा, है ना? पर्याप्त आत्मा, अपर्याप्त आत्मा, जैसा भी, खुश आत्मा, दुख आत्मा, दुखी आत्मा। तो कितनी अनंत आत्माएं हो सकती है, आत्मा की तो कितनी अवस्थाएं हो सकती है। और इन सब को, 7 को हमने काउंट किया, जिसमें मूलतः सारी आ जाती है, लेकिन अदरवाइज आप ऐसी अनेकों आत्माओं का स्वरूप आप बता सकते हैं, और इन सब को हम अनेरी आत्मा कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द्रव्य जीव कितनी और भाव जीव कितनी? तो द्रव्य जीव तो एक ही आत्मा है, द्रव्य आत्मा, जो एक्चुअल मेन, जिसको हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन है कि वो शुद्ध असंख्य प्रदेशों वाला आत्म द्रव्य चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसका एग्जिस्टेंस हमेशा था, है और रहेगा, वो द्रव्य आत्मा है। और इसके जो अनेकों, इसकी जो अनेकों अवस्थाएं हैं, इंक्लूडिंग ये 7 अवस्थाएं, ये 7 अवस्थाओं में मेजरली सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, मगर फिर भी आप चाहें तो और अनेकों अवस्थाएं आप बता सकते हैं। तो ये सारी आत्माएं, ये 7 प्लस और आप जितनी भी कहना चाहें, ये सब की सब भाव आत्मा के अंतर्गत आती है। भाव आत्मा यानी आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो। तो क्या हुआ कि एक द्रव्य आत्मा वो है, एक द्रव्य जीव क्या है, जो हमारी भाव आत्मा, फर्स्ट आत्मा है, द्रव्य आत्मा। ये हो गई हमारी कौन सी? ये हो गई हमारी द्रव्य जीव, और बाकी सारे हो गए हमारे भाव जीव। ठीक है, ये आत्मा की अलग अलग, इसी शुद्ध आत्मा की अलग अलग हमारी अवस्थाएं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले बोल की तरफ, तीसरा बोल। अब तीसरा बोल क्या है, मैं या तो 3 बोल या 4 बोल करा देती हूँ, 4 बोल करा देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सो तीसरा बोल है हमारा, 8 आत्मा में उदय भाव कितनी, यावत पारिणामिक भाव कितनी? अब भाव यानी जो 5 भाव हैं, औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षोभशमिक, पारिणामिक। तो पहले देखिए, ये समझते हैं कि भाव क्या है। ठीक है, तो कर्मों का जो संयोग होता है और कर्मों का जब वियोग होता है, जब कर्म उदय में आकर अलग होते हैं या जब कर्म आकर आत्मा से बंधते हैं, उससे जो आत्मा की अवस्था होती है, उसको, या आत्मा की जो स्टेट होती है कर्मों के बंधने या टूटने से, उसको हम भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्मों की स्टेट्स हैं, ये 5 प्रकार की स्टेट्स हो सकते हैं, 5 प्रकार के आत्मा के की अवस्थाएं हो सकती हैं, औदायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षोभशमिक और पारिणामिक। तो सबसे पहला है औदायिक भाव। तो कर्मों का जब उदय होता है, तो कर्मों के उदय से जो आत्मा की अवस्था होती है, कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था, वो हो गया औदायिक भाव। तो जितनी भी ये सांसारिक अवस्थाएं हैं ना, चाहे वो 4 गति हो, उदय की 33 बोल आते हैं, 4 गति हो, 6 काय हो, 6 लेश्या हो, 4 कषाय हो, 3 वेद हो, मिथ्यात्व, अविरति, अमनस्कता और अज्ञानता, मन का नहीं होना, ज्ञान का नहीं होना, संसार में रहना, असिद्धता, अकेवलित्व और छद्मस्तता, यानी कि संपूर्ण ज्ञान को नहीं, दर्शन को नहीं प्राप्त करना, आहारता, सयोगिता, योग में रहना, 14वां गुण स्थान नहीं प्राप्त होने, ये सब क्या है? ये सब कर्मों के उदय के कारण होता है। इसके अलावा हमारा जो ये हमारे जो 5 प्रकार के शरीर हैं, और इन शरीर के प्रयोग में जितने भी पुद्गल यूज में आते हैं, जो 5 वर्ण हैं, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत, 2 गंध हैं, सुगंध, दुर्गंध, 5 रस हैं, 8 स्पर्श हैं, ये सब के सब जीवाश्रित हैं और कर्मों के उदय के कारण के आत्मा के परिणाम स्वरूप के सामने आते हैं। तो ये सब क्या है? कर्मों के ये उदय के अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये सब औदायिक भाव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उपशम में, औपशमिक भाव। उपशम किसका होता है? सिर्फ मोहनीय कर्म का उपशम होता है, दबता है। तो मोह कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की जो अवस्था है या स्टेट है, उसे हम क्या कहते हैं? औपशमिक भाव कहते हैं। अब बहुत सिंपल है मोहनीय कर्म, तो अब 2 भेद मोहनीय कर्म के। कौन से 2 भेद? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ठीक है, तो दर्शन मोहनीय के उपशम से क्या होता है? औपशमिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।
और चारित्र मोहनीय के उपशम से औपशमिक चारित्र की उपलब्धि होती है। तो क्या हो गया, दर्शन मोहनीय कर्म जब दबता है तो औपशमिक सम्यक्त्व दबा है, इसीलिए सम्यक्त्व तो आया लेकिन औपशमिक सम्यक्त्व आया। उसी प्रकार औपशमिक चारित्र की क्रोधमान मायालोभ को दबा दिया है तो औपशमिक चारित्र की उपलब्धि। ठीक है, अगला है क्षयिक भाव। क्षयिक या भाव यानी क्षय यानी टूट जाना। तो कर्मों के क्षय से, अब उदय क्या है, सारे कर्मों का होता है। मोह क्या है, केवल उपशम किसका, केवल मोहनीय कर्म का होता है। क्षय किसका है, आठों ही कर्मों का क्षय हो सकता है। तो कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की जो अवस्था है उसे हम क्या कहते हैं, क्षयिक भाव कहते हैं। और कर्मों के क्षय से क्या होता है, जो 8 भेद है, क्योंकि 8 कर्म है और आठों कर्मों के क्षय से ये 8 चीजें प्राप्त होती है। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो जाता है तो क्या मिल जाता है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान। जब दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हो जाता है, टोटली खत्म हो जाता है, तब क्या मिलता है हमें, केवल दर्शन। जब वेदनीय कर्म का क्षय होता है तो आत्मिक अनंत सुख की अनुभूति, कभी न जाने वाला, कभी न मिटने वाला सुख, ऐसे सुख की अनुभूति। जब मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है तो क्षयिक सम्यक्त्व या क्षयिक चारित्र की प्राप्ति होती है। जब आयुष्य कर्म टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तब व्यक्ति या कोई जीव अटल अवगाहन बन जाता है, यानी ये लाइफ और डेथ का चक्कर खत्म हो जाता है, अमर हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। जब नाम कर्म का क्षय होता है तो शरीर नहीं होता, ये शरीर अंगोपांग ये सब खत्म हो जाते हैं, यानी कि अमूर्तिकपन आ जाता है। फिर कभी किसी अलग अलग गतियों में, शरीरों में जो हम जन्म ले रहे हैं, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर गोत्र कर्म, ये जो ऊंच नीच भेदभाव, ये बड़ा ये छोटा, ये जीव अच्छे लेवल का, ये जीव बुरे लेवल का, ये व्यक्ति अच्छे लेवल का, ये व्यक्ति नीचे दृष्टि से देखा जाने वाला, अपमान जनक सम्मान जनक, ये बड़ा ये छोटा, ये अज्ञानी ये ज्ञानी, ये लेस ज्ञानी ये मोर ज्ञानी, ये पूरा सिस्टम अगुरु लघुपन का खत्म हो जाता है गोत्र कर्म के टूट जाने से। कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कुछ भी नहीं। और अंतराय कर्म के टूट जाने से क्षयिक लब्धि, अनंत शक्ति संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। तो क्षय से, कर्मों के क्षय से ये सारी उपलब्धियां होती है। ठीक है, ये 8 भाव उत्पन्न होते हैं। अब आ जाते हैं हम क्षयोपशम से। क्षयोपशम किसका होता है, घाती कर्मों का। ऐसे कर्म जो हमारे मूल, जो हमारे गुण हैं उनका ह्रास करते हैं, उनका घात करते हैं, उन्हें घाती कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और इन घाती कर्मों के क्षयोपशम से जो कर्मों की अवस्था होती है उसे हम कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। तो एक ही समय में उदय और अनुदय की जो अवस्था होती है, जो क्या है, उदय में तो है लेकिन बहुत डोमिनेटिंग नहीं है। और जो आने वाले, जो ऐसे लड़ी आती है ना कर्मों की, जो आगामी, जो आने वाले कर्म है वो अभी तक उदय में नहीं आए हैं। तो उदय और उपशम, ये जो क्षय, जो कुछ उदय में आकर के टूट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, और कुछ आए नहीं अभी आने वाले कर्म दले के। ऐसे क्या होती है, ये जो अवस्था होती है इसे हम क्षयोपशमिक अवस्था कहते हैं। आप ये समझिए क्षयोपशम से बहुत सिंपल तरीके से कि पार्शियल, जब पार्शियल उपलब्धि होती है ना किसी चीज की, वो क्षयोपशमिक है। जैसे क्षय से क्या हुआ, ज्ञानावर्णी का क्षय ही हो गया तो केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई। लेकिन जब पार्शियल हुआ तो क्या हुआ कि कुछ ज्ञान अज्ञान तो है लेकिन कंप्लीटली जो है वो ज्ञानावर्णी का क्षय नहीं हुआ। इसे हम कहते हैं क्षयोपशमिक अवस्था। ये घाती कर्मों की होती है। तो जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होता है तो पार्शियली जो चीजें मिलती हैं, जो अवस्थाएं आती है, वो क्या है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यवज्ञान, और मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, और इसके अलावा हम जो भी अध्ययन स्वाध्याय ये सब करते हैं, ये सब कुछ हमें किसकी प्राप्ति से होती है, ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से। ये पार्शियल उपलब्धि हमें होती है। दर्शनावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से क्या होता है, हमारी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों से जो हम देख सकते हैं, कंप्लीट दर्शन नहीं है। कंप्लीट दर्शन तो क्या है, केवल दर्शन।
तो 5 इंद्रियां, फिर चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये सारा क्या हो गया हमारा, ये पार्शियल उपलब्धियां हमें होती है। कब होती है? दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से। तीसरा घाती कर्म कौन सा है? मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से क्या है? एक हमें जितनी भी चारित्र की प्राप्ति, जो साधुओं के चारित्र है, सामायिक, छेदोक, स्थापनीय, परिहार, विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय, केवल एक यथाख्यात चारित्र नहीं मिलता, क्योंकि वो वीतराग चारित्र है। उस समय मोहनीय कर्म टूट जाता है, तो या कंप्लीटली दब जाता है। तो मोहनी, तो ये क्या है? 4 जो चारित्र मिलते हैं। इसके अलावा हमें सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये 3 प्रकार के दृष्टि है ना। तो चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से ये 4 चारित्र मिले, और दर्शन मोहनीय के क्षयोपशम से सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि मिली, मिश्र दृष्टि मिली। और आखिरी घाती कर्म है अंतराय कर्म। और इस अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाली जो आत्मा की अवस्थाएं हैं, वो क्या है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो ये जो लब्धियां हैं या ये जो शक्तियां हैं, इनकी प्राप्ति पार्शियली होती है। पार्शियली लाभ भी होता है, दान भी होता है, भोग भी, उपभोग भी, वीर्य भी। और इसके अलावा बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य की प्राप्ति भी होती है। बाल वीर्य और पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य यानी श्रावक की, साधु की, और जो श्रावक और साधु दोनों ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जो वीर्य की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। ठीक है। और आखिरी जो भाव है, वो है पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव यानी परिणमन से होने वाली आत्मा की अवस्था। तो ये जो आत्मा है हमारी, किसी भी उत्पत्ति की अपेक्षा नहीं, किसी भी विनाश की अपेक्षा नहीं। इस विनाश और उत्पत्ति की अपेक्षा के बिना जो हमारी आत्मा का एग्जिस्टेंस है, जो वर्चस्व है, जो एवर कांस्टेंट ये हमारी आत्मा है, स्थिर है, इसे हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये आत्मा का पारिणामिक भाव है। तो ये जो है, ये भाव है। और अब भावों में क्या है कि हमें देखना है कि कौन से भाव में कौन सी आत्मा। तो ये भी हम कर ही लेते हैं, 5 मिनट्स जितना भी हो जाता है हम कर लेते हैं। तो अब 8 आत्मा में ये जो उदय वाला भाव है, ये किसमें है? ये 3 आत्माओं में है, कषाय, योग और दर्शन। कषाय, योग और दर्शन में उदय का भाव है। ठीक है। तो ये कषाय जो है, इसमें क्या हो गया? एक चारित्र मोहनीय, एक दर्शन मोहनीय। तो चारित्र मोहनीय का उदय हो गया, इसके कारण कषाय आत्मा हो गई। और मिथ्या दर्शन आत्मा, इसके कारण दर्शन आत्मा हो गई। तो दर्शन मोहनीय का उदय, चारित्र मोहनीय का उदय, इसके कारण कषाय आत्मा और दर्शन आत्मा। और योग आत्मा क्यों? नाम कर्म का उदय और मोहनीय कर्म का उदय। शुभ है तो केवल नाम कर्म का उदय, साथ में अगर अशुभ भी जुड़ गया, मोहनीय कर्म का उदय भी जुड़ गया, तो अशुभ योग हो गया। तो ये 3 जो हमारे फर्स्ट बोल में हमने किए थे, यही हमारे थर्ड बोल में वापस आ गए कि कषाय, योग और दर्शन, कर्मों का उदय। कषाय, योग और दर्शन, 3 आत्माएं इसके साथ कनेक्टेड हैं। दूसरा क्या हो गया? उपशम भाव। उपशम भाव में 3 आत्मा, योग, दर्शन और चारित्र। उपशम किसका होता है? केवल मोहनीय कर्म का होता है। अब आत्मा की विकृति का, आत्मा की के विकृत होने का जो प्रमुख हेतु है, जो मेन रीजन है, वो है मोहनीय कर्म। तो मैक्सिमम मैक्सिमम पुरुषार्थ जो है, वो हमें इसी कर्म को दूर करने के लिए करना पड़ता है। तो उपशम की अवस्था में मोहनीय कर्म जो है, ये पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाता है। इफेक्टिविटी खत्म हो जाती है, एकदम अनइफेक्टिव हो जाता है। लेकिन ये स्थिति जो है, वो अंतर मुहूर्त के बाद बदल जाती है, अंतर मुहूर्त के अंदर ही बदल जाती है। तो मोहनीय कर्म 2 प्रकार के, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। और दर्शन मोहनीय में क्या है? सम्यक दर्शन में क्या होता है? दर्शन मोहनीय कर्म का अनुदय होता है। तो ऑप्शन एक सम्यक दर्शन मोहनीय का अनुदय, ये 4th गुण स्थान, चौथे गुण स्थान ऑनवर्ड्स हो सकता है। अगर कहीं कहीं अनक्लैरिटी है, तो आप उसको संभाल के रखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझ में आता रहेगा। सर्कल एंड अंडरलाइन जरूर करके रखिए कि आगे कहीं हम पढ़ते पढ़ते यहाँ भी क्लैरिटी आपको डेफिनेटली
आ जाएगी। और चारित्र में क्या हो गया? शुभ योग आत्मा। तो चारित्र आत्मा, चारित्र मोहनीय कर्म का अनुदय। तो यहाँ कंप्लीटली जो अनुदय, कंप्लीटली जो दब जाता है, ये कषाय, क्रोध, मान, माया तो दब ही जाते हैं, लोभ भी जो कंप्लीटली दब जाता है चारित्र मोहनीय कर्म, ये कहाँ है? 11वें गुण स्थान पे। और यहाँ क्या होता है? फिर से दबने के बाद में वापस जीव गिरने का जो है वो साधन तो होता ही है, क्योंकि दबा हुआ रहता है, फिर से गिरने लगता है। तो दर्शन मोहनीय कर्म जब दबता है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, औपशमिक सम्यक्त्व की, ये चौथे गुण स्थान से प्राप्त हो सकती है। और चारित्र मोहनीय कर्म जब दबता है तो दबते दबते मैक्सिमम ये जो दबता है ये 11वें गुण स्थान में टोटली, मोह भी जो है वो टोटली दब जाता है। तो दर्शन, योग और चारित्र, या योग, दर्शन और चारित्र अगर हम सीरियली कहें, तो इन तीन आत्मा, ये जो तीन आत्माएं हैं, इनमें औपशमिक भाव होता है। औपशमिक भाव इन तीन आत्माओं में होता है। क्षायिक और क्षोभशमिक भाव। क्षायिक और क्षोभशमिक भाव में क्या है? सारी 6 आत्माएं क्षायिक और क्षोभशमिक में आ जाती है, केवल एक द्रव्य आत्मा को छोड़ करके और एक कषाय आत्मा को छोड़ करके। द्रव्य आत्मा क्यों? क्योंकि द्रव्य आत्मा तो केवल शुद्ध आत्म द्रव्य है, ठीक है, उसमें क्या क्षोभशमिक भाव और क्या क्षायिक भाव। दूसरा, आत्म जो हमारा कषाय है, वो क्या है? कषाय आत्मा मोहनीय कर्म के उदय का भाव है, इसीलिए इन दोनों को हमने छोड़ दिया है। और बाकी की जो ये सारी आत्माएं हमारी हैं, ये क्या है? क्षायिक और क्षोभशमिक भाव में इंक्लूड हो जाती है। कैसे? हम देखते हैं। सबसे पहले दर्शन आत्मा। तो जब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षायिक और क्षोभशमिक भाव होता है, इसीलिए हम दर्शन आत्मा को इंक्लूड कर लेते हैं। चारित्र आत्मा, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशमिक भाग और क्षायिक भाव है। ज्ञान आत्मा, ज्ञानावर्णीय कर्म का जब क्षय या क्षोभशम होता है तो ज्ञान आत्मा आ जाती है। उपयोग आत्मा, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों कर्मों का क्षायिक और क्षोभशम एक भाव है। और पारिणामिक, अच्छा, एक हम आ जाते हैं योग और जो अंतराय, दो आत्माओं को हमने छोड़ दिया, इनका यानी वीर्य आत्मा को और योग आत्मा, दो को हमने छोड़ा है, इनको भी हम समझ लेते हैं। तो बची ये दो आत्माएं, वीर्य और अंतराय। तो ये क्या है कि हमारी जो वीर्य अंतराय कर्म है, वीर्य में क्या है? दो भाग होते हैं, लब्धि वीर्य और कर्ण वीर्य। तो वीर्य आत्मा जो होती है उसके दो पार्ट्स हम कह सकते हैं, लब्धि वीर्य और कर्ण वीर्य। तो लब्धि का मतलब क्या होता है? प्राप्ति, किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को प्राप्त करना, ये हो गई लब्धि। तो जब वीर्य अंतराय का क्षय और क्षोभशम जब होता है तो आत्मा की उज्ज्वलता होती है, इसे कहते हैं लब्धि वीर्य, किसी चीज की उज्ज्वलता होना यानी किसी चीज की प्राप्ति का होना। तो लब्धि वीर्य से जीव जब प्रवृत्ति करता है तब करण वीर्य या क्रिया, तो एक होता है क्या कि लब्धि की प्राप्ति और फिर उससे करणी को करना, यहाँ हो गया करण वीर्य। तो करण वीर्य की अपेक्षा से क्या होता है? शुभ योग आत्मा अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म का क्षायिक और क्षोभशमिक भाव है। तो क्या हो जाता है कि ये जो वीर्य जो आत्मा है, इसमें लब्धि और करण दो हिस्से हैं। एक है कि हमें किसी चीज की जो हमारी उज्जवलता की प्राप्ति हुई, उपलब्धि हुई, और उसके बाद हमने जो करनी की, तो इससे क्या होता है कि योग, करनी करने का मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति भी आ गई। तो वीर्य आत्मा भी इंक्लूड हो गई और योग आत्मा भी इंक्लूड हो गई। कहने का मतलब है कि सारी ही आत्माएं इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे दर्शन हो, ज्ञान, उपयोग, चरित्र, सारी आत्माएं इंक्लूड हो जाती हैं। वीर्य आत्मा भी इंक्लूड हो जाती है क्योंकि पुरुषार्थ इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर, और इससे मन वचन काया की प्रवृत्ति इंक्लूड हो जाती है, तो योग आत्मा भी इंक्लूड हो जाती है। और लास्ट है हमारा पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव तो सारी ही आत्माएं हैं, क्योंकि परिणमन अगर नहीं हो तो कोई पदार्थ की एंटिटी ही खत्म हो जाएगी, उसका वर्चस्व, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो पारिणामिक भाव तो सभी आत्माओं में आता ही आता है। एग्जिस्टेंस का मतलब ही है परिणाम, पारिणामिक भाव का होना। तो उदय में क्या हो गई? कषाय योग दर्शन, उपयोग में योग दर्शन चारित्र, क्षय और क्षोभशम में 6 आत्माएं द्रव्य और कषाय को छोड़कर, और पारिणामिक भाव 8 ही आत्माओं में होता है। अब सोचा तो था कि चौथा भी करवा दूं,
बट मेरे ख्याल से ओवरडोज हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।